बता सकता है कि स्वैप का मतलब क्या होता है? आपने वैसे एक रेशियो पढ़ी हुई है जिसको हम बोलते थे स्वैप रेशियो, कंपनी अकाउंट्स में आपने पढ़ी होगी। जब एक कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है या राइट शेयर्स इशू करती है, या एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, कंपनी अकाउंट्स में, अमालगमेशन में, एब्जॉर्प्शन में, बेटे वहां पर आपको एक्सचेंज रेशो दी होती थी, स्वैप रेशो दी होती थी। याद आ रहा है कुछ? मतलब कितने के बदले में क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे, इस टू कितने, कितने के बदले में। बेटे आराम से, एक्सचेंज रेशो, स्वैप रेशो का यही एक कंसेप्ट है बेटे। आप कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं। बेटे पहले जमाने में जब दुनिया अभी बनी नहीं थी, उससे पहले जमाने में जब स्टोन एज हुआ करता था, तो मानव क्या करता था आपको मालूम है? कि मैं आपको अगर अर्थ प्लैनेट की बात करूं तो बेटे पहले जमाने में लोग क्या करते थे, एक सामान दूसरे सामान से एक्सचेंज करते थे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई सामान बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा है, तो यहाँ का सामान इंडिया में बेच देते थे और दूसरा सामान ले लेते थे। मान लेते हैं चावल, यहाँ बहुत पैदावार है, तो यहाँ से गेहूं खरीद लेते थे और चावल बेच देते थे। अच्छा, या चावल के बदले में ये बाजरा ले लेते थे। बाजरा मान लेते हैं इस कंट्री में बाजरा बहुत होता है, तो बेटे पहले जमाने में लोग पानी के रास्ते, पानी के रास्ते, पानी है बेटे, ये सारा पानी है, ये सारा ही पानी है, ये सारा ही पानी है बेटे, पानी के रास्ते एक देश से दूसरे देश में जाते थे और बेटे बार्टर सिस्टम अपनाते थे। बेटे बार्टर सिस्टम यूज करते थे। तो बार्टर सिस्टम का मुख्य धारा क्या होती थी? एक्सचेंज करना, एक सामान दूसरे से एक्सचेंज करना। कोई बात नहीं बेटे, तो एक्सचेंज करने की मुख्य पॉइंट आता था। तो बेटे आज वही चीज मैं बताने वाला हूं फॉरेन एक्सचेंज में। और बेटे फॉरेन एक्सचेंज में मैं आज आपको कराऊंगा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि हाउ hedging can be possible, how hedging can be possible, how hedging can be possible by swap या exchange contracts। बेटे मुझे अभी भी याद है, मुझे अभी भी याद है कि मैं और आप सब भी जब स्कूल में होते थे, और अगर पिकनिक होती थी या वैसे भी स्कूल में, स्कूल की रिसेस के पीरियड में, स्कूल की रिसेस के पीरियड में ध्यान से सोचिएगा, आप क्या करते थे? आप सब दोस्त एक साथ, जो 3-4 दोस्त गहरे दोस्त होते थे, वो बैठ जाते थे, खाना खोलते थे, अपना अपना खाना खोलते थे और खाना खाते थे, चौकड़ी मार के बैठ जाते थे जमीन पर। बेटे मान के चले कि इसमें से एक बच्चा पंजाबी फैमिली से है, एक बच्चा पंजाबी फैमिली से है और उसकी मम्मी पंजाब से आई है। बेटे पंजाबी मम्मी पराठे क्या बनाती है बेटे? लजीज पराठे बनाती है इसकी मम्मी, इसकी मम्मी। बेटे अनारदाना डालती हैं, पुदीने की चटनी, बेटे मूली के पराठे, आलू के पराठे, पनीर के पराठे। बेटे पराठे खाओगे तो पराठे वाली गली भूल जाओगे। बेटे हमारी दिल्ली में चांदनी चौक में गली है जिसका नाम है पराठे वाली गली। बेटे ऐसे पराठे बनाती थी इसकी मम्मी कि बस इसका कोई तोड़ ही नहीं था। अब बेटे इस रामू को हर रोज मम्मी पराठे बना के देती थी। अब बेटे ये पराठे होते तो बहुत बेस्ट क्वालिटी के थे, लेकिन रोज रोज खा खा के ये पराठे खा के थक गया। बेटे इसमें एक मम्मी, एक शामू,
चाइनीज मम्मी, इसकी मम्मी चाइनीज थी हाँ। ये शामू चाइनीज फैमिली से आया हुआ है, चाइना में रहती थी उसकी मम्मी, अभी दिल्ली आ गया। इसकी मम्मी बेटे क्या बनाती थी, बेटे क्या बनाती है, मोमोज। हमारी दिल्ली में आजकल मोमोज बहुत चल रहे हैं, नूडल्स, चॉपसी, क्या बनाती है बेटे इसकी मम्मी, नूडल्स, चॉपसी वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि पंजाबी फैमिली की मम्मी नूडल्स नहीं बना सकती, बना सकती है, लेकिन बेटे जो जो गार्लिक का जो पेस्ट, जो स्वाद बेटे ये चाइनीज मम्मी बनाती है नूडल्स चॉपसी का, वो जायका आ ही नहीं रहा बेटे पंजाबी फैमिली की मम्मी का। तो रोज चाइनीज फैमिली की मम्मी क्या करती थी, नूडल्स बना दिए, मोमोज बना दिए, चॉपसीज बना दी, अमेरिकन चॉपसी बना दी। अब ये बेचारा रोज उसी चाइनीज को लेकर थक गया बेटे। एक था साउथ इंडियन फैमिली से, साउथ इंडियन फैमिली से, आप सभी ने वो चेन्नई एक्सप्रेस देखी है बेटे, चेन्नई एक्सप्रेस देखी, चेन्नई एक्सप्रेस में वो क्या थी, दीपिका चाइनीज साउथ इंडियन फैमिली से थी, मैं करती, मैं आती, मैं जाती। अब बताइए जी, इसकी मम्मी तो बस वड़ा सांबर, ओहो, वड़ा सांबर, डोसा बनाने को तो पंजाबी फैमिली की मम्मी भी वड़ा सांबर बना सकती है, बनाने को तो चाइनीज फैमिली की मम्मी भी वड़ा सांबर बना सकती है, लेकिन बेटे क्या इमली का खट्टा स्वाद, आए हाय सांबर बेटे, क्या सांबर। बेटे आपने भी सांबर वड़ा खाया होगा, डोसा खाया होगा, जो आप जो सागर रत्ना में खाई है, स्पेशलाइज जो साउथ इंडियन के रेस्टोरेंट्स हैं बेटे, उनका जायका ही कुछ अलग होता है बेटे। ऐसा नहीं कि साउथ इंडियन की मम्मी पराठे नहीं बना सकती, बना सकती है। साउथ इंडियन की मम्मी चाइनीज की चॉपसी भी बना सकती है, लेकिन बेटे हर व्यक्ति की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। और एक बात और बता दूं, सब लोग सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने एक अलग से कला दी है। आपको वही कला ढूंढनी है कि आपके अंदर कौन सी कला है। जैसे मेरे अंदर कला है पढ़ाने की, मैं दूसरे बच्चे को समझा सकता हूँ, मुझे कुछ भी दे दीजिए सब्जेक्ट, मैं पढ़ के फिर समझा सकता हूँ और उसको समझ आ जाएगा। बेटे लता मंगेशकर को गाने की कला, बेटे दीपिका पादुकोण को एक्टिंग की कला, बेटा कैटरीना कैफ को शीला की जवानी के आइटम सॉन्ग की कला। बेटे हम सबको कला दी हुई है, हम सबको वो ढूंढना है कि हम किस में स्पेशलाइज्ड हैं, और बेटे हमें वही काम करना चाहिए। होता क्या, हम थोड़ा 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 सारा काम करते हैं और लाइफ में कहीं आगे पहुंच ही नहीं पाते। तो मैं तो कहूंगा आप एक ही जगह फोकस दें। अब कहानी स्वैप की कहां पे आ रही है जो बता रहा हूं बेटे। बेटे जब सभी ने खाना खोला तो आप बताइए, पंजाबी फैमिली का बच्चा पराठे छोड़कर चॉपसी खाएगा, वड़ा सांबर खाएगा, और बेटे चाइनीज फैमिली का बच्चा अपने नूडल्स छोड़कर पराठे पे ध्यान देगा, वड़े सांबर पे ध्यान देगा, और ये जो साउथ इंडियन का बच्चा अपने वड़े सांबर छोड़कर पराठे और नूडल्स पे ध्यान देगा। बेटे कहते हैं जो इंसान के बाद खुद होता है वो उस पर ध्यान नहीं देता, बाकी चीजों पे ध्यान देता है। दूसरे की बीवी और दूसरे की थाली पे घी ज्यादा अच्छा दिखता है, चाहे अपनी बीवी। बेटे मैं कहता हूं कैटरीना कैफ जैसी हो, बस पता नहीं आप जब दूसरे की बीवी को या दूसरे की गर्लफ्रेंड को देखेंगे तो आप कहेंगे उसकी ज्यादा अच्छी है। ऐसा होता नहीं है बेटे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस दुनिया में हम क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जिस काम में आप स्पेशलाइज्ड हैं आप वही काम करें, और उसके बाद आप इससे, ये आपसे, आप उससे अदला बदली कर लें, एक्सचेंज कर लें। बेटे इसी एक्सचेंज की वजह से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे हर व्यक्ति की एक स्पेशलाइजेशन है, और जब वो काम वो स्पेशलाइजेशन वाला करेगा तो उसमें कॉस्ट कम आएगी। जैसे मानते हैं इनको पराठे बनाने आते तो ये पराठे ही बनाए, बस पराठे पराठे पराठे। अब जो लगातार जब पराठे बनाएंगी तो पर पराठे की कॉस्ट कम आएगी।
उसके बाद एक्सचेंज कर लेना। मैं कहता हूं साउथ इंडियन की मम्मी वड़ा 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 वड़ा, तो वड़े को बाद में एक्सचेंज कर लेना। तो इसी तरह से आज मैं जो बताने वाला हूं उसका नाम है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा एक मूवी आई थी, मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, अजनबी। अजनबी एक मूवी आई थी, उसमें भी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की बातें हो रही थी। मैं आगे नहीं बता पाऊंगा बेटे, कुछ मर्यादाएं होती है, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, अजनबी मूवी आप देखें, आपका होमवर्क यही रहेगा, तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक्सचेंज, किसी भी चीज का एक्सचेंज। बेटे पहले जमाने में लोगों के पास इतने पैसे कहां होते थे। मानते हैं कि ये नदी है, नदी 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 के इस पार कुछ लोग रहते हैं, एक गांव है। अब इस पार में ऐसी क्वालिटी है बेटे मिट्टी की कि आम की पैदावार बहुत जबरदस्त होती है, बहुत ज्यादा होती है। और बेटे नदी के उस पार, नदी नदी रे नदी, पानी है बेटे, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। यहां पर संतरे, संतरे, हाँ संतरे की पैदावार बहुत ज्यादा होती है बेटा। यहां पे भी लोग रहते हैं। अब आप ये बताइए, ये जो नदी के इस पार हैं, ये तो आम खा खा के थक गए, क्योंकि आम ही आम दिख रहे। तो बेटे जिसके पास मैंने अभी बताया जो चीज होती है उसको उसकी अट्रैक्शन नहीं होती, तो ये क्या करेंगे, एक नाव में आम रखेंगे और इस पार ले आएंगे। जैसे ही लेकर आए, वहां के गांव वाले पागल हो गए, अरे आम आ गए, आम आ गए, आम आ गए, आम आ गए, आम खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। और उसी 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 नाव में क्या रख रहे हैं, संतरे रख रहे हैं, संतरे रख रहे हैं, संतरे रख रहे हैं, क्योंकि ये लोग संतरे खा खा के थक गए। तो जैसे ही संतरे यहां पहुंचे, जैसे ही संतरे यहां पहुंचे, अरे 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 अरे, यहां के लोग पागल हो गए, अरे संतरे आ गए, संतरे आ गए, संतरे आ गए। बेटे हमने बेचा कुछ नहीं, हमने एक चीज दूसरी चीज से एक्सचेंज कर ली। इसी को तो बोलते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज दूसरे से एक्सचेंज कर लेना और दोनों के मजे लेना, जिंदगी के दोनों के मजे। बेटे इसी को बोलते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ रहे हैं, मैंने 2 एग्जांपल दिए, अब मैं टेक्निकल एग्जांपल्स पे आ रहा हूं। बेटे फिर मैं क्या करूंगा, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट को आपके पेपर के, आपके सब्जेक्ट के सीएस प्रोफेशनल में यूज करूंगा। बेटे दूर क्यों जाते हैं, आपको पता है आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज भी स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप ये बताइए जी, सीए है, आप सबको मालूम है कि सीए का हाथ अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा खुला होता है, और इसका रोज इनकम टैक्स ऑफिसर में जाना होता ही है, और इसके पास ऑलरेडी 500 फाइल्स हैं इनकम टैक्स की। हाँ, ये उनका आरओसी का भी काम कर सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, आता है इसको, ये आरओसी में भी जा सकता है, जाता ही होगा अपने क्लाइंट्स के लिए। इसी तरह से अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी की बात करूं, तो बेटे कंपनी लॉ में महारत हासिल की है कंपनी सेक्रेटरी ने। कंपनी लॉ 2013, ये बेटे इसके पास 500 फाइल्स हैं जिसमें कंपनी लॉ का बहुत सारा काम करता है, फेमा का काम करता है। ये लो, ऐसा नहीं है कि इसके पास इनकम टैक्स के काम करने का समय नहीं है, इनकम टैक्स का काम भी करता है, लेकिन ये रेगुलर आरओसी जाता है। अब आप बताएं कि अगर ये दोनों आपस में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी अपने काम का अदला बदली कर ले, स्वैप कर ले, तो बेटा इनका समय भी बचेगा। क्योंकि अगर इसको आरओसी का वर्क करना है और स्पेशली कुछ फाइलों के लिए आरओसी जाना है, तो बेटा कितना तो टाइम लग जाएगा, और क्लाइंट को मना भी नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर ये इनकम टैक्स का काम भी करेगा, तो बेटे टाइम लग जाएगा और आईटीओ जाने में समय लगेगा और इसका एनर्जी लगेगी, और हम सबके पास एनर्जी और टाइम तो लिमिटेड है। तो ये क्या करेंगे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इस कंपनी सेक्रेटरी को आरओसी का सारा काम दे देगा, भैया तू कर ले, क्लाइंट को नहीं मना करेगा। और बेटे ये कंपनी सेक्रेटरी इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को सारा काम किसका दे देगा, इनकम टैक्स का। मेरी बात आप समझ रहे,
तो बेटे सीए अपना वर्क सीएस को दे देगा, सीएस अपना वर्क सीए को दे देगा, दोनों के क्लाइंट भी खुश और दोनों भी खुश और टाइम भी बच गया। बस बेटे यही करना है हमने कुछ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट एक छोटी सी स्लाइड लिख लें जिससे कि हम फिर आगे चल पाएंगे बेटे। तो बीच के कंसेप्ट्स अभी मैं कराऊंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। पहले 74 लिख दें, लिखेंगे प्लीज 75 स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बार लिखें फिर मैं और समझाऊंगा। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, it refers to simultaneous purchase and sale of currency। कुछ भी खरीदा बेचा, कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, commodities, currencies, equities etc। इट रेफर्स टू, स्पेलिंग ठीक कर लें, 2 बार आ गया करेंसी, कोई बात नहीं बेटे। क्या हो गया, गलती किससे नहीं होती, आपसे नहीं होती। आप ऊपर से आए हैं, फिर बच्चा कहता है ऊपर से तो आए, तो फिर क्या वेल प्रूफ आए, चुपचाप लिखिए, पॉजिटिव सोचिए। आज मैं एक मूवी दिखाऊंगा आपको पॉजिटिव सोचने की, कि जो आप सोचेंगे वही होगा, वो हो जाता है। पहले इसको लिख ले, फिर मूवी दिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन लगाऊंगा। It refers to simultaneous purchase and sale of currency, comma, commodities and equities. These are individual contracts, and a person who arranges a swap deal is named as swap dealer. And a person who arranges a swap deal and a person who arranges a swap deal is named as swap dealer। आराम से बेटे, सी पॉइंट है बेटे, इफ टू कंट्रीज ए एंड बी कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड्स। जैसे मैं कहता हूं इंडिया और चाइना एक ही सामान बना सकती है, लेकिन आप चाइना का सामान खरीदते हैं क्योंकि चाइना वही सामान जिसमें उसकी महारत है दबा के बनाता है, पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, तो इसलिए बाजार में सस्ते रेट में बेचता है और आप उसको खरीद लेते हैं। चलिए जी अभी स्वैप की बात करेंगे। Suppose country A has more resources to produce X as compared to productivity of product Y। ठीक कर लीजिए स्पेलिंग, और सेंटेंस पूरा नहीं है। Suppose country A has more resources to produce X as compared to productivity of product Y। Then they can minimize their efforts। जो जिसको आता है उसको वही काम करना चाहिए। जैसे कैटरीना कैफ को ठुमके मारने आते हैं, तो हम कहेंगे ये ठुमके मार दू, तू बस हीरोइनों का एक्टिंग काम कर क्योंकि तेरे को वही आता है। ठीक है जी। प्रैक्टिसिंग सी एंड सी एस का मैंने एग्जांपल दे दिया, आप लिख लें जिससे कि आपको ध्यान में आ जाए कि स्वैप होता क्या है। और बेटे एक बार स्वैप आपको समझ आ गया ना, तो फिर आप वहां पर लिख पाएंगे, इस बात को समझ लीजिए, आप फिर वहां पर लिख पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आराम से आराम से। अब जी पॉइंट बड़ा प्रीशियस है, इसको लिखने से पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। वन पार्टी में एंजॉय अ हायर क्रेडिट रेटिंग ड्यू टू विच फंड्स कैन बी बोरोड एट अ चीपर इंटरेस्ट रेट। प्लीज आराम से लिख लें जी पॉइंट। बेटा स्वैप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स।
स्वैप्स अलग अलग तरह के होते हैं, करेंसी स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, कमोडिटी स्वैप्स, इक्विटी स्वैप्स। किसी भी चीज को बेटे आप एक्सचेंज कर सकते हो। बेटे लिख लिया? बेटे देख लो, बेटे आपने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा लिखना है। मैंने अभी तक बताया कि स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, ठीक? तो लिख लिया जी, ए बी सी डी ई एफ जी भी लिख लिया, ठीक है बेटे? किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है बेटे?